हमारी कहानी की हीरो है गौतम, एक अंधा म्यूजिशियन जिसे संगीत के साथ साथ रेडियो सुनना बहुत पसंद है। उसका ऑब्सेशन है दामिनी की आवाज से, जो एक पॉपुलर रेडियो जॉकी है। गौतम के पास आंखें नहीं है, लेकिन उसके कान इतने तेज है कि वो दूर से भी किसी के आने की आहट सुन लेता है। गौतम का एक दोस्त है राज नायकम, जो उसकी आंखों का काम करता है। वो गौतम को बताता है कि दामिनी क्या पहनती है, कैसी दिखती है और कहाँ जाती है। राज सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि गौतम का कनेक्शन है इस दुनिया से। हमारी कहानी में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कमला, एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर जो अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखती है। और फिर हमारा है विलेन, एक ऐसा साइको किलर, वो लड़कियों का शिकार करता है, उनका सर काटता है और उनके बॉडीज को पब्लिक प्लेसेस पे छोड़ देता है। गौतम का दिल दामिनी की आवाज पर आ गया था। वो दिन रात ऑडियो पे उसकी आवाज सुनता रहता था। उसके बिना देखे ही सिर्फ उसकी आवाज सुनकर गौतम ने उसे प्यार करना शुरू कर दिया था। एक ऐसा प्यार जो अंधा था लेकिन प्योर था। एक फंक्शन में जहाँ गौतम अपनी म्यूजिक परफॉर्मेंस दे रहा था, उसने सबके सामने दामिनी को प्रपोज कर दिया। दामिनी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने गौतम को पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब बाद में दामिनी को एहसास हुआ कि उसने गलत किया है, तो वो गौतम से माफी भी मांग ली। गौतम ने उसे बताया कि उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि उसका प्यार सच्चा है। दामिनी ने सोचा कि वो गौतम का टेस्ट लेगी। उसने गौतम को चैलेंज दिया। वो अगले दिन एक ऐसी जगह जाएगी जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया है। अगर गौतम वहाँ पहुँच गया तो वो मान जाएगी कि उसका प्यार सच्चा है। दामिनी ने कहा कि वो अपनी रेडियो शो में एक हिंट देगी। गौतम पूरे ध्यान से दामिनी का रेडियो शो सुनता रहा, हिंट ढूंढने के लिए। हिंट मिलता है उसे एक रेलवे स्टेशन के बारे में। रेलवे स्टेशन पर दामिनी इंतजार कर रही थी, लेकिन गौतम तभी तक नहीं पहुंचा था। लेकिन वहां पर एक अजनबी शख्स आ गया था। ये हमारा साइको किलर था। उसने दामिनी से बात की और फिर उसे बेहोश कर दिया। बेहोश होने से पहले दामिनी के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने गौतम को दूर से आते देखा था। साइको किलर ने भी गौतम को देखा, लेकिन वो जानता था कि गौतम अंधा है, इसलिए उसे कोई खतरा महसूस ही नहीं हुआ। गौतम ने दामिनी के परफ्यूम की स्मेल पकड़ ली थी। वो बेंच की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तब तक साइको किलर दामिनी को अपने कंधे पर उठाकर लिए जा चुका था। गौतम को एक अंगूठी मिली वहाँ पर, दामिनी की अंगूठी। उसे पता चल गया कि कुछ तो गलत उसके साथ हुआ है। गौतम ने तुरंत पुलिस को बुलाया और उन्हें बताया कि दामिनी किडनैप हुई है। पुलिस को ये डाउट था क्योंकि इस किलर का पैटर्न था कि वो लड़कियों को किडनैप करता था और अगले दिन उनके मर्डर्ड बॉडी पार्ट्स पब्लिक प्लेसेस में छोड़ देता था। दोस्तों, अब हम जाते हैं उस डार्क सुनसान जगह पर जहाँ हमारा साइको किलर रहता है। यहाँ उसने दामिनी को एक स्टील बेड पर बांध कर रखा था। दामिनी डर रही थी, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था। अभी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब वो दामिनी को मारने वाला था, उसने देखा कि दामिनी डर के बदले मुस्कुरा रही थी। ये देखकर साइको किलर हैरान रह गया। उसने दामिनी से पूछा कि वो मुस्कुरा क्यों रही है, उसकी तो मौत होने वाली है। दामिनी ने जवाब दिया कि एक हफ्ते बाद उसका बर्थडे है और उसे प्यार करने वाला अंधा है, फिर भी वो उसे ढूंढने जरूर निकलेगा। किलर ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि एक हफ्ते बाद वो दोनों को मार देगा। अपनी बात साबित करने के लिए उसने एक प्रोस्टिट्यूट को हायर किया और उसे दामिनी की जगह पर लिटाकर उसकी गर्दन काट दी। ये देखकर दामिनी पूरी तरीके से डर गई थी। किलर ने कहा कि एक हफ्ते बाद वो दोनों को भी इसी तरह मार देगा। अगले दिन उस प्रोस्टिट्यूट की बॉडी एक सुनसान जगह पर मिली। गौतम को लगा कि शायद ये दामिनी होगी, लेकिन जब उसने बॉडी को सूंघा तो उसे पता चल चुका था कि ये कोई और है। गौतम तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा और कहा कि दामिनी अभी भी जिंदा है और उनके पास बहुत कम समय है। लेकिन एसीपी ने उल्टा उसी पर चिल्ला के उसे भगा दिया। बाहर गौतम को अकबर नाम का एक कांस्टेबल मिला, जिसने उसे बताया कि इस केस को पहले कमला हैंडल करती थी। कमला एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर थी जो अब बंद कमरे में ही रहती है। गौतम उसके पास गया, लेकिन कमला ने कहा कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। वो साइको किलर लोगों को मार रहा है और उन्हें मारना ही चाहिए। गौतम गुस्से में आके कमला को ही एक थप्पड़ मार दिया। बाद में कमला अपनी माँ के साथ गौतम के घर आई और कहा कि वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें सबूतों की जरूरत थी जो पुलिस स्टेशन में थे। कमला जानती थी वो फाइल कहाँ पर है। गौतम और कमला पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं फाइल चुराने के लिए। कमला कैमरा की मदद से गौतम को डायरेक्शन दे रही थी, लेकिन अचानक इंस्पेक्टर मुथ्थू वहाँ पर आ गया। अकबर ने गौतम को छुपा दिया। जब मुथ्थू चला गया तब अकबर ने फाइल के सारे
सारे जेरोक्स बनाकर गौतम को दे दिया। फाइल से पता चला कि 9 नहीं बल्कि 15 लड़कियों का मर्डर हो चुका था। अब कमला के लिए ये केस रीओपन हो गया था। वो विक्टिम लड़कियों की घरों पर पहुंच के उनके फैमिली से बात करती थी और जहाँ से लड़कियां गायब हुई थी वहाँ भी गई थी। गौतम ने नोटिस किया कि हर एक जगह जहाँ से लड़कियां गायब हुई थी वहाँ एक डस्टबिन थी। एक बच्चे ने बताया कि जब रूपा दीदी गायब हुई थी तब उनके हाथ में कुत्ते का पिल्ला था। गौतम और कमला ने पजल सॉल्व कर लिया। किलर लड़कियों को डस्टबिन के पास किडनैप करता था। वहाँ वो एक कुत्ते के पिल्ले को छोड़ता था और जब लड़कियां उसे उठाने आती थी तो वो उन्हें बेहोश करके ले जाता था। अगले दिन वैसे ही हुआ। एक कुत्ते का पिल्ला एक डस्टबिन के पास मौजूद था। एक औरत ने उसे उठाया, तभी दूर से साइको किलर आया, कहा कि पिल्ला को कहीं पे रख दे। उस औरत को थोड़ा सा शक हुआ। उसने कुत्ते को किलर की कार में फ्रंट सीट पर ही रख दिया और वहाँ से चली गई। वो बच गई क्योंकि गौतम और कमला ने पिछली रात एक ट्वीट डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुत्ते के पिल्ले की मदद ना की जाए। ये देखकर किलर गुस्सा हो गया। उसने एक हैकर के पास जाकर ट्वीट का सोर्स पता किया और हैकर को मार दिया। फिर वो औरत के पास गया जो बच गई थी। उसे भी बेरहमी से मारकर अपनी हाइड आउट पर ले गया। दामिनी के सामने ही उसे भी जान से मार दिया। अगले दिन उस औरत की बॉडी गौतम के घर के बाहर मिली। उसका सर नहीं था और उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस लिखा हुआ था। गौतम ने स्मेल करके पता कर लिया कि दामिनी नहीं है। साथ ही उसने एक और चीज स्मेल की, सफेद सुअर की स्मेल। गौतम ने रियलाइज किया कि किलर के पास पिग फार्म जरूर होगा, इसलिए वो बड़ी बड़ी पिग फार्म्स पर जाने लगा, ये पता करने के लिए कि कोई जवान लड़का इस फार्म को चलाता है या नहीं। इंस्पेक्टर मुथु भी पिग फार्म्स चेक कर रहा था। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां उसे किलर मिल गया, लेकिन उसे पहचान नहीं पाया। किलर ने मुथु को बेहोश करके अपने हाइड आउट पर ले गया। दामिनी ने मुथु को देखकर उसे होश में लाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो पूरी तरीके से बंधा हुआ था। थोड़ी देर बाद किलर वापस आया और मुथु को जान से मारकर उसका सर एक बॉक्स में डाल दिया कहीं भेजने के लिए। किलर अब गौतम के घर पर आया। गौतम अकेले था कि किलर की कार आई। गौतम ने उसे सेंस कर लिया। वो बाहर आया और कार पर हाथ रखा। गौतम का दोस्त राजनायकम कार का पीछा करने लगा। किलर ने कार को एक सुनसान जगह पर ले जाकर राजनायकम को भी मार दिया। अगले दिन जब गौतम को ये बात पता चली तो वो टूट गया। राज सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं था, उसकी आंखें भी था। गौतम ने कहा कि वो अब इस केस पर काम नहीं करना चाहता। कमला को फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अगर गौतम को केस छोड़ना ही था तो पहले बता देना चाहिए था। उसने कहा कि अगर वो उस दिन कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो आज उसे गौतम की जरूरत ही नहीं होती। जब कमला ने कॉलेज की बात की तो गौतम को कुछ याद आया। वो तुरंत कॉलेज पहुँचे क्योंकि कुछ साल पहले किलर ने वहाँ भी एक लड़की को मारा था। वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर एक लड़का दिखा जो प्रिंसिपल के बाजू में बैठा था। वो सस्पिशियस लग रहा था। गौतम उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, बट एक बात पता चल गई, किलर लेफ्ट हैंडेड था। बाद में गौतम कार कंपनीज के पास गया। उसने किलर की कार का नाप भी ले लिया था। कुछ कार वाले बताते हैं कि ये कार अंगुलीमाला नाम के आदमी के ऊपर रजिस्टर्ड है और उसके 2 पिग फार्म्स भी है। अब उन्हें यकीन हो गया कि अंगुलीमाला ही किलर है। वो पिग फार्म पहुँचे लेकिन अंगुलीमाला वहाँ नहीं मिला, लेकिन एक मैप जरूर मिला। जब दामिनी उस सुनसान जगह पर थी उसे एक और औरत मिली जो सालों से वहाँ बंद थी। उसका नाम रचेल था और वो अंगुलीमाला की टीचर थी। रचेल उसे बचपन में बहुत मारा करती थी, इसलिए अंगुलीमाला ने उसे किडनैप करके यहाँ रखा था और उसी तरह वो उसे टॉर्चर भी करता था। गौतम उस मैप को याद कर रहा था। कमला ने उस मैप को मैच स्टिक से डिजाइन कर दिया था जिसे गौतम उसे आसानी से याद कर सके। फिर वो ड्राइविंग करते हुए उस जगह पर पहुंचने लगे। अंगुलीमाला ने दामिनी को एक चेयर पर बिठाया और उसके ऑपोजिट रैचल को। वो उस दिन सीन को रिक्रिएट कर रहा था जब टीचर ने उसे मारा था। बचपन में अंगुलीमाला को दुष्कर्म करते पकड़ा गया था, इसलिए टीचर उसे 60 टाइम्स मारा करती थी। अंगुलीमाला अब दामिनी को मारने वाला था। दामिनी ने पूछा कि उस पुलिस वाले ने उसका क्या बिगाड़ा था। अंगुलीमाला ने बताया कि बचपन में जब वो जुवेनाइल जेल जा रहा
रहा था उस पुलिस वाले ने ही उसके साथ गंदी हरकतें की थी, इसलिए उसने उसे मार दिया। जब वो दामिनी को मारने वाला था तभी गौतम वहाँ पे अंदर आ गया। वहाँ पर सायरन भी बजने लगा था। अंगुलीमाला ने गौतम को मारने की कोशिश भी की, लेकिन वहाँ अंधेरा हो गया। लाइट कमला की माँ ने बंद कर दी थी। ठीक उसी वक्त अंगुलीमाला ने गौतम के पेट में छुरा घोंप दिया, लेकिन गौतम ने भी उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जिससे कि वो बेहोश हो गया। गौतम ने उसके पैर हैंडकफ से बांध दिए और दामिनी को फ्री कर दिया। दामिनी खुश थी कि उसके हीरो ने उसे बचा लिया। गौतम ने उसके हाथ में खोई हुई अंगूठी भी पहना दी। अंगुलीमाला जो बेहोश था वहाँ से उठ गया और वहाँ आ गया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि टीचर उसे छोड़कर मत जाओ, वो वहाँ नहीं रह पाएगा। दामिनी को उस पर फिर दया आ गई। उसने हैंडकफ की चाबी वहाँ छोड़ दी और गौतम के साथ वहाँ से चली गई। अंगुलीमाला ने फिर रैचल के पेट को फाड़कर चाबी निकाली और ताला खोल लिया, लेकिन तब तक दामिनी और गौतम जा चुके थे। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ दामिनी को बुलाया गया। दामिनी ने बताया कि वो कोई साइको किलर नहीं है, बल्कि एक सताया हुआ बचपन का बच्चा है जिसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। दामिनी ने कहा कि अगर वो उसकी बहन या माँ होती तो उसे बहुत प्यार देती। कोई अपनी मर्जी से साइको किलर नहीं बनता, बल्कि उसे सताया जाता है और मजबूरन साइको किलर बनना पड़ता है। अंगुलीमाला भी ये न्यूज देख रहा था। पहली बार उसे इस बात का एहसास हुआ कि कोई उसे समझ रहा है। अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए उसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया था। इस पछतावे के साथ वो नहीं जी सकता था, इसलिए वो एक पहाड़ी के ऊपर से कूदकर खुद ही अपना जान दे देता है और कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट हम लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एक और माइंड ब्लोइंग फिल्म की एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर ले ताकि आपको लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।